सो हे गाइस व्हाट्स अप, मेरा नाम अखिलेश शर्मा एंड यू आर वाचिंग टेक प्रीमियम। सो ये वीडियो रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन का सेकंड पार्ट होने वाला है एंड इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप एक रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन खरीदते हैं तो हमको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना एंड इसके फर्स्ट पार्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन क्या होते हैं एंड इनको आप कहाँ से परचेज कर सकते हो। सो उस वीडियो को भी आप जरूर से चेकआउट करना एंड इसके अलावा मैंने आपको कुछ और वीडियोज़ के लिंक दिए हैं, सो अगर आप चाहो तो उनको भी चेकआउट कर सकते हो। एंड चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मेरी तरफ से पहली जो टिप रहेगी वो ये है कि अगर आप एक रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन को परचेज करते हैं तो उसको आप एक ट्रस्टेड वेबसाइट से परचेज करें। जी हाँ, काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स है वो फेक होती है एंड वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए सस्ते से सस्ती प्राइसिंग रखने की कोशिश करती हैं। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप एक रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन को परचेज करते हैं तो आप उसको अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या फिर किसी और अदर ट्रस्टेड वेबसाइट से परचेज करें। एंड सेकंड जो टिप रहेगी वो ये है कि अगर आप एक रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन को परचेज करने वाले हैं तो आप उसका रिव्यू यूट्यूब पर जरूर देखें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो मान लेते हैं कि मेरे को Realme 2 Pro को परचेज करना है एंड इसको मेरे को टू गुड वेबसाइट से परचेज करना है। तो इस चीज़ को मैं टाइप करूंगा यूट्यूब में एंड सर्च करूंगा। जैसे ही मैं सर्च करूंगा तो यहाँ पे मेरे को बहुत सारे एग्जांपल्स देखने के लिए मिल जाते हैं एंड अगर मैं चाहूँ तो इनमें से किसी भी वीडियो को चेकआउट कर सकता हूँ एंड उसके हिसाब से डिसीजन ले सकता हूँ कि स्मार्टफोन को परचेज करना है या फिर नहीं करना है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि अगर आप यूट्यूब पर जाते हैं तो आप कम से कम 2 या 3 वीडियोज़ देखना, क्योंकि कुछ वीडियोज़ जो है कंपनी भी पब्लिश करवाती है। अब अगर मैं बात करूँ तीसरे पॉइंट की, तो मान लीजिए कि आपको एक रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन पसंद आया, सो आप उसकी एक्चुअल प्राइस फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन पे जरूर चेकआउट करना एंड चेकआउट करने के बाद उसके एक्चुअल प्राइस और रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन के प्राइस में डिफरेंस जरूर चेक करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो iPhone 6s की प्राइस फ्लिपकार्ट पे 64GB वाले वेरिएंट की लगभग 27,000 है एंड इसी आईफोन के रिफर्बिश्ड वेरिएंट की प्राइस लगभग 13,800 रुपए के आसपास है। ओवरऑल अगर मैं इसका डिफरेंस देखूं तो इसका डिफरेंस लगभग 13,200 रुपए के आसपास पड़ता है। एंड यही से मैं स्टार्ट करता हूँ अपना चौथा पॉइंट ये है कि अगर डिफरेंस 3,000 से ज्यादा का है तब तो आप स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर डिफरेंस 3,000 से कम का है तो आप उसको परचेज मत करना। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हमने देखा कि iPhone 6s के एक्चुअल प्राइस और रिफर्बिश्ड प्राइस के बीच में डिफरेंस लगभग 13,200 रुपए के आसपास है, मतलब कि आप इस आईफोन को परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पे एक्चुअल प्राइस और रिफर्बिश्ड प्राइस के बीच में लगभग डिफरेंस 2,000 रुपए के आसपास है। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप स्मार्टफोन को परचेज मत करना। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। रीजन ये है कि रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन्स को ऑलरेडी किसी ने यूज किया होता है एंड नए जो स्मार्टफोन होते हैं वो सीधा कंपनी से आते हैं। सो अगर आपको 2 से 3,000 रुपए ज्यादा देकर के एक नया स्मार्टफोन मिल रहा है तो आप रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन को क्यों परचेज करोगे। मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप एक रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन को परचेज करते हैं तो आप कोशिश करना कि 15,000 से नीचे की प्राइस रेंज में परचेज करें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 15,000 की रेंज में आपको काफी बेटर स्मार्टफोन्स देखने के लिए मिल जाते हैं। सो रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन खरीदना कोई सेंस नहीं बनता। इसके अलावा एक टिप मेरी ये रहेगी कि अगर आप एक स्मार्टफोन को परचेज करते हैं तो उसकी कैटेगरी जरूर चूज करें। कैटेगरी जैसे लाइक न्यू या फिर सुपर्ब कैटेगरी होनी चाहिए। जैसे कि मैं दिखाऊं तो यहाँ पे iPhone 6s की कैटेगरी सुपर्ब कैटेगरी में आती है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टिप्स ये रहेंगे कि अगर आप एक रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन को परचेज करते हैं तो उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो जरूर बनाएं, ताकि बाद में अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप उसको प्रूफ दिखा सके। इसके अलावा मेरी एक टिप ये रहेगी कि रिटर्न डेट होती है एक स्मार्टफोन की, सो आप उस 7 दिनों के लिए काफी अच्छे से यूज करें इस स्मार्टफोन को एंड अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत लगती है तो स्मार्टफोन को वापस कर दे। ये कुछ मेरे टिप्स थे अगर आप एक रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन परचेज करने वाले हैं। सो आप नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी एंड बस करते हैं आज के इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी प्रीमियम।